Today we are going to discuss our new chapter of geography book, agriculture. Agriculture, as we all know, that it is main occupation in India. Almost two-third population of India are earning their living from agriculture activities. Firstly, we must know what is agriculture. Agriculture is a science or art for cultivation soil, growing plants, petting or rearing animals. Fishing and forestry activities are also included in agriculture sector. कृषि क्या है? मिट्टी को बोना, जोतना, उसमें पौधे उगाना, फसलें उगाना, पशुपालन करना और मछली पालन करना, ये जो सारी क्रियाएं हैं इसको हमने नाम दिया है कृषि का. What are the main features of Indian agriculture system? These are some main features of Indian agriculture system, such as lack of inputs, or depend on monsoon, small and scattered fields, and so on. Now we are going to discuss one by one of main features of Indian agriculture system. First feature of Indian agriculture system is lack of inputs. Our farmers are so poor that they are not able to purchase new machinery, new technology, high yield seeds for their farming. Farmers in India still follow primitive agriculture practices and grow crops mostly for family consumption. जो पहली विशेषता है भारतीय कृषि व्यवस्था की या जो समस्या है वो क्या है? लैक ऑफ इनपुट्स, संसाधनों की कमी. भारतीय जो किसान है वे इतने ज़्यादा गरीब है कि वे अपनी फसलें बोने के लिए, अपने खेतों के लिए नई जो टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, जो अति आधुनिक मशीनें हैं, उनको नहीं खरीद सकते. और दूसरा, जो ये किसान है ये अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते हैं और आज भी ये प्राइमेटिव जो एग्रीकल्चर है, होई, डिग, इनकी सहायता से खेती बाड़ी करते हैं. तो ये समस्या भी और फीचर भी है भारतीय कृषि की. द सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज ओवर डिपेंड ऑन मानसून. Our farmers are over depend on monsoon or rainy season for irrigation their crops. They are lacking proper irrigation system in many parts of India. जो दूसरी विशेषता है भारतीय कृषि की वो क्या है कि आज भी भारतीय जो किसान है वो मुख्य तौर पर सिंचाई के लिए, अपने फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं. आज भी उनके पास जो सिंचाई के संसाधन है उनकी कमी पाई जाती है. द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड फील्ड्स. इंडियन फार्मर्स हैव स्मॉल एंड स्कैटर्ड फील्ड्स. इट हैव मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव फॉर ए फार्मर्स टू गो वन फील्ड टू अनदर फील्ड्स. जो तीसरी विशेषता है भारतीय कृषि की वो क्या है कि भारतीय जो किसान है उनके जो खेत है वे छोटे छोटे टुकड़ों में और बिखरे हुए हैं, जिसमें एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए किसान के काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है. तो ये भी एक समस्या है और विशेषता भारतीय कृषि व्यवस्था की. द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. देयर आर थ्री सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टेरिटरी और सर्विस सेक्टर. Agriculture includes in primary sector of Indian economy. Almost two-third population of India are earning their living from agriculture activities. जो एग्रीकल्चर है वो प्राथमिक जो सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसमें हमने शामिल कर रखा है. लगभग भारत की 67% जो पॉपुलेशन है, टू-थर्ड जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से अपनी आजीविका आज भी कमा रही है. मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट 38%. अगली जो विशेषता है भारतीय कृषि की वो क्या है कि जो जीडीपी है भारत की, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कृषि का है. ऑलमोस्ट 38% जो शेयर है इंडियन इकोनॉमी का
वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रही है अकेले। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज इट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्रीज। मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर totally or fully dependent on agriculture sector such as cotton industries, sugar industries and jute industries are totally dependent on agriculture sector for its needs of raw material। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत सारी जो उद्योग है उनको कच्चा सामान भी प्रोवाइड कराता है, उनको कच्चा सामान देता है। जैसे शुगर केन जो इंडस्ट्रीज है, गन्ना मिले, या जो सूती कपड़ा मिले हैं, या जो जूट इंडस्ट्रीज है, वे पूरी तरह कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाट इज क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? देयर आर मेनली टू क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। फर्स्ट इज रबी सीजन, सेकंड इज खरीफ सीजन। First is Rabi season and second is Kharif season. But there are also one more cropping season in India between Rabi and Kharif season during summer months. भारत में जो 3 तरह के खेती बाड़ी करने के जो मौसम है, जो सीजन है, वो है, पहला जो है रबी सीजन है, दूसरा जो सीजन है वो खरीफ सीजन है, और तीसरा जो सीजन है वो जायद सीजन है। Rabi season starts with the beginning of winter and end with the beginning of summer. Rabi crops are grown in the month of November and October and harvested in the month of April and May. The main crops of this season are wheat, peas, mustard, etc. जो पहला सीजन है वो है रबी। ये जब सर्दियों की शुरुआत है उसके साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब इसका जो है इस फसलों की कटाई हो जाती है। जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है उसमें इन फसलों को बोया जाता है, और अप्रैल मई के महीने में इन फसलों को काट लिया जाता है, तब ये पककर तैयार हो जाती है और इन्हें काट लिया जाता है। जो मुख्य फसलें हैं वे है गेहूं, मस्टर्ड और मटर। ये इस रबी सीजन की मुख्य फसलें मानी जाती है। द नेक्स्ट सीजन इज खरीफ सीजन। खरीफ सीजन बिगिनिंग ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन in the month of June and July and harvested in the month of October and November. The main crops of this season are jawar, bajra, cotton, paddy and maize, etc. These are the main crops of खरीफ सीजन। जो दूसरा मुख्य सीजन है वो है खरीफ सीजन। ये जब मानसून की शुरुआत होती है भारत में जून जुलाई के महीने में, तब इन फसलों को बोया जाता है, और जब सर्दियों की शुरुआत होती है अक्टूबर और नवंबर में, तब इन फसलों को काट लिया जाता है। ज्वार, बाजरा, चावल और कॉटन, ये इस सीजन की मुख्य फसलें होती हैं। द नेक्स्ट सीजन इज जायद सीजन। देयर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन during the summer months. We call it Zaid season. The main crops which are grown in Zaid season are watermelon, cucumber, hodal crops and many vegetables. जो तीसरा सीजन है वो है जायद सीजन। जायद सीजन क्या है? जब रबी और खरीफ के बीच में एक छोटा सा पीरियड आता है जिसमें जो है मिट्टी, धरती वो कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती है, तो उसी में हम जायद जो सीजन है उसकी शुरुआत करते हैं। यानी कि जो जैसे मान लो अप्रैल में गेहूं की कटाई हुई और जो नेक्स्ट क्रॉप लगनी है पैडी, वो लग रही है जुलाई में, तो इसमें जो बीच का अप्रैल मई जून का जो महीना है इसमें एक छोटा सा पीरियड आता है समर मंथ्स में, उसको हमने नाम दे दिया जायद सीजन का। तरबूज, खरबूजा, बहुत सारी सब्जियां और जो चारे की फसलें हैं वो इस सीजन में उगा ली जाती हैं।
आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।